बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस सीरियल की दूसरी किस्त में आपको जबल ओहद के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम दोस्त अब आपसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल अपना सोना कश्मीर को सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो पर वक्त आपको मिलती रहे। तो ये आपके सामने मौजूद है जबल ओहद। इसके बारे में हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आना हुब्बु ओहद हुब्बु अना, कि हम इस पहाड़ से मोहब्बत करते हैं और ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है। इसकी फजीलत यह है कि जब जंग ओहद लड़ी गई तो इसने हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को अपनी आगोश में लिया। एक वाक़ा यह भी है कि एक दफ़ा हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस पहाड़ के ऊपर गए तो ये कांपने लगा। तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर अपना पाँव मुबारक मारा और इससे कहा, क्या तुझे पता नहीं कि तेरे ऊपर एक नबी और एक सदीक और दो शोदा खड़े हैं और तू फिर हिल रहा है? तो इसने कहा कि मैं हिल नहीं रहा हूँ बल्कि खुशी से झूम रहा हूँ। तो इस पहाड़ के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जन्नती पहाड़ है और कहते हैं कि जब भी मदीने में आओ और इस पहाड़ की ज़ियारत करो तो इसे मोहब्बत से देखो, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मोहब्बत करते थे। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि अगर ज़िंदगी ने वफा की तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने चाहने वाले और गिरदनवा में बसने वाले तमाम लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे। अल्लाह हाफिज़। होने के बाद